ओम शांति। गुड मॉर्निंग। राजयोग मेडिटेशन 7 डे कोर्स में आपका स्वागत है। आज तीसरा दिन है, तीसरा सत्र। पहले 2 सत्र में हमने देखा अपना परिचय कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा का संपूर्ण परिचय हमने देखा। कल हमने देखा परमात्मा का परिचय कि परमात्मा एक है, वो निराकार है। आज हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में, उस परमात्मा के बारे में जानेंगे। पहले दिन हमने देखा कि मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार से मिला के आत्मा बनती है और आत्मा के 7 गुण होते हैं: शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्तियाँ और ज्ञान। ये एक आत्मा के गुण हैं। और परमात्मा जो है वो गुणों के सागर हैं। जैसे एक पिता में जो क्वालिटी होती है वो बच्चे में ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा की रचना परमात्मा ने की है। इसलिए हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता ज़रूर होती है और ये 7 गुण सभी में होते हैं। और परमात्मा इन गुणों के सागर हैं। परमात्मा के 32 गुण हैं। जैसे एक आत्मा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, तो परमात्मा शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। अब मेरा परमात्मा से रिश्ता क्या है? क्योंकि मेडिटेशन के लिए, योग के लिए संबंध का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इस शरीर का पिता एक देहधारी होता है, वैसे आत्मा का पिता है वो परमात्मा, क्योंकि आत्मा की रचना परमात्मा ने की है। जैसा कि भगवत गीता में लिखा है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसे कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। इस आत्मा की रचना स्वयं परमात्मा ने की है। इसलिए वो हमारा पिता है, रचयिता है। इस शरीर के पिता हर जन्म में बदलते रहते हैं। हर जन्म में हमें अलग अलग माता पिता मिलते हैं, लेकिन इस आत्मा के जो पिता हैं वो कभी चेंज नहीं होते, बदलते नहीं। वो सदा वही रहेंगे, स्वयं परमात्मा। तो ये है मेरा परमात्मा से संबंध, रिश्ता, पिता और बच्चे का। दूसरी बात, जब परमात्मा का जिक्र आता है तो कई लोग कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा तो कोई होता नहीं है। परमात्मा ने स्वयं आकर अपना नाम भी बताया और अपना धाम भी बताया। जैसे हम सभी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, वैसे परमात्मा का भी एक निवास स्थान है। उसके बारे में उन्होंने खुद बताया। 3 लोक हैं। एक है साकार मनुष्य लोक, जहाँ अभी हम रहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म वतन, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का निवास स्थान है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को परमात्मा नहीं कहते हैं, देवता कहते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव देवताय नमः कहीं भी नहीं कहते हैं, कभी नहीं कहा है। शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो दूसरा जो लोक है सूक्ष्म वतन, वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का निवास स्थान है। और उनसे ऊंचा, उनसे ऊपर है एक परम धाम, जहाँ परमात्मा शिव बाबा रहते हैं। कहते भी हैं ऊंचे ते ऊंचा धाम, ऊंचे ते ऊंचा नाम।
तो परमात्मा बाबा ने ना सिर्फ हमें अपना नाम बताया है बल्कि अपना धाम भी बताया है, उसे परम धाम कहते हैं। इस मनुष्य संसार में भी कोई व्यक्ति अपने घर में अकेला नहीं रहता, अपने बच्चों के साथ रहता है। तो शिव परमात्मा भी परम धाम में अकेले नहीं रहते हैं। हम सभी मनुष्य आत्माएं वहीं की रहवासी हैं, वहीं के निवासी हैं। हम लोग अपने अपने समय पर पार्ट बजाने के लिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आते हैं, अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। समय पे हम आते हैं और जैसे ही हमारा समय पूरा होता है तब हमारा शरीर बदलता है। फिर एक समय आता है जब हम परम धाम वापस जाते हैं। इस पे हम आगे के सत्र में चर्चा करेंगे। तो हम सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा के साथ परम धाम की निवासी हैं। इसलिए जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब हमारी नज़र कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ। परमात्मा को हम कभी नीचे की तरफ या दाएं बाएं नहीं देखते हैं, हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये रिकॉर्डिंग है कि हम ऊपर से आए हैं, अपने धाम से। तो हम सभी परम धाम निवासी हैं, जो परमात्मा का निवास स्थान है। और उस परमात्मा से मेरा रिश्ता है, वो रचेता है और मैं आत्मा उनकी रचना हूँ, यानी वो पिता है और मैं बच्चा। एक दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग हमसे हुई है। हमने शिव और शंकर को एक कर दिया है, मिला दिया है, जबकि दोनों में अंतर है, 5 अंतर हैं। पहला अंतर तो नाम का ही है। एक का नाम है शिव, दूसरे का शंकर। जब दोनों के नाम ही अलग हैं, दोनों की आइडेंटिटी ही अलग है, तो हमने उन्हें एक कैसे कर दिया? ये पहला अंतर है नाम का। दूसरा अंतर है, एक को अपना शरीर है, देह है, और एक निराकार है। शिव ज्योतिर्लिंगम हम के रूप में हम मंदिर बनाते हैं, वहाँ ज्योतिर्लिंगम की स्थापना होती है। और शंकर के जो मंदिर हैं उनको एक शरीर दिखाया है, देह दिखाई है, और उनका परिवार भी दिखाया है। माता पार्वती, गणेश जी, ये उनका परिवार है। लेकिन शिव परमात्मा का परिवार नहीं दिखाते हैं, सिर्फ एक ज्योतिर्लिंगम दिखाया है। ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर है, दोनों के निवास स्थान अलग हैं। शंकर जो हैं वो सूक्ष्म वतन निवासी हैं, और शिव जो हैं परमात्मा निराकार, वो परम धाम निवासी हैं। चौथा अंतर है, एक कल्याणकारी हैं और एक विनाशकारी हैं। शंकर के बारे में कहते हैं कि उन्होंने तीसरी आँख खोली और इस सृष्टि का विनाश हो गया। वो स्वयं विनाश नहीं करते हैं, लेकिन विनाश की प्रेरणा देते हैं साइंस को, और साइंस के द्वारा ही इस सृष्टि का विनाश होता है, जो कि अभी सामने ही खड़ा है। तो एक विनाशकारी हैं और एक कल्याणकारी हैं। और पांचवा अंतर है, एक रचयिता है और दूसरी उनकी रचना है। रचना हमेशा रचना ही रहती है, रचना रचयिता कभी नहीं बन सकती। हाँ, वो किसी और चीज़ की रचना कर सकते हैं, लेकिन रचना खुद रचयिता नहीं बन जाती है। तो इस तरह से 5 अंतर हैं शिव परमात्मा में और शंकर में, जो कि हमसे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और हमने उन्हें एक कर दिया। परमात्मा निराकार है और वो सदा शिव है।
उनका नाम, उनका धाम कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए उनको हम कहते भी हैं सदा शिव। तो ये था परमात्मा का परिचय और मेरा उनसे रिश्ता। अब योग, मेडिटेशन की अगर हम बात करें तो परमात्मा को, किसी भी व्यक्ति को अगर हमें याद करना हो तो हम कैसे करते हैं, किस आधार पे करते हैं? उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, इसी आधार पे हम उन्हें याद करते हैं। तो परमात्मा के बारे में हमने जान लिया कि वो मुझ आत्मा का पिता है। याद के 4 आधार होते हैं। याद का पहला आधार है परिचय। मुझे अगर किसी का परिचय मिल जाए तो मैं उस व्यक्ति को याद कर सकता हूँ, भले हम फेस टू फेस मिले हो या ना मिले हों, लेकिन मैंने अगर परिचय मुझे उनका मिल गया तो मैं उन्हें याद कर सकता हूँ। तो ये था परमात्मा का परिचय, याद करने का पहला आधार। याद का दूसरा आधार है संबंध। जैसे मेरा किसी से कोई रिश्ता होता है तो उसे भी मैं सहजता से याद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा संबंध है उनसे। तो परमात्मा से हमारा संबंध है, वो मुझ आत्मा के पिता हैं और मैं उनका बच्चा हूँ। इस शरीर के पिता नहीं हैं वो, लेकिन आत्मा के पिता हैं। ये संबंध है मेरा परमात्मा से। याद का तीसरा आधार होता है प्राप्ति। अगर हमें किसी व्यक्ति से कुछ प्राप्त हो रहा है या होने वाला है, उस आधार पे भी हम उस व्यक्ति को याद कर सकते हैं। तो परमात्मा से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो परमात्मा से हमें प्राप्तियां भी है। और याद का चौथा आधार है स्नेह, यानी कि प्यार, लव, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं स्नेह की याद तड़पाने वाली याद होती है। लौकिक में भी हम देखते हैं, अगर हमारा किसी से स्नेह होता है, प्रेम होता है, जब हमें उसकी याद आती है तब हम बेचैन हो जाते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी ही याद हमें परमात्मा की भी आनी चाहिए। और जैसे ही हमारा कनेक्शन होता है, जैसे ही हम राजयोग के बारे में जानते हैं, परमात्मा का परिचय हमें मिलता है, और जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि परमात्मा से हमारा संबंध वो याद वाला हो जाता है, स्नेह वाला हो जाता है। और तब हमें परमात्मा से पूरी प्राप्तियां भी होती है और हम परमात्मा से पूरी तरह से कनेक्ट भी हो जाते हैं। जैसे स्नेह की याद कहीं भी आती है, जिससे आपका प्यार है, लव है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को या एक बच्चा अपने माता पिता को कहीं भी रहते हुए, कोई भी कार्य करते हुए याद कर सकता है। इसे कहा जाएगा कि इनका उससे योग लगा हुआ है, अपने माता से या माता का अपने बच्चे से। वैसे ही हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। कल हम देखेंगे, कल के सत्र में परम धाम से हम आत्माएं कब अपना पार्ट प्ले करने के लिए इस सृष्टि पे आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की आयु कितनी है, हमारे कितने जन्म है, इन सब पे हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।